हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मीन्स यहाँ पे हम लोग को एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उस पोलिनोमियल्स के हमें जीरोज फाइंड करना है और देन जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में हम लोग को एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म हम लोग को दी हुई है। मीन्स जैसा कि हम लोग अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में टोटल 3 टर्म्स होती हैं, या उसकी जनरल इक्वेशन बोले तो ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। बट यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म दी गई है, 4u² + 8u। तो इसको थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से चेंज करेंगे या फिर कह सकते हैं मॉडिफाई करेंगे और c को भी लेकर आएंगे। अब ये हो जाएगी 4u² + 8u + 0, और यहाँ पे जो 0 है वो हम लोग का सी का काम कर रहा है। अब इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो मिडिल टर्म है 8u, इसको हम लोग को सेपरेट करना है, और सेपरेट इसको इस तरीके से करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमें 8 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 0 मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस करने पे 8 ही क्यों मिले और मल्टीप्लाई करने पे 0 ही क्यों मिले, और ये मिला कैसे कि 8 ही मिलना चाहिए या फिर 0 ही मिलना चाहिए। तो पहली चीज, प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म हमें मिलना चाहिए, जो हम लोग का मिडिल टर्म है मीन्स 8u, वो हम लोग को मिलना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिलना चाहिए, मीन्स 4u × 0 हम लोग को मिलना चाहिए, जो कि 0 होता है। इसलिए यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे हमें 8u मिलना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें वो 0 मिलना चाहिए। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 4 + 4 करें तो हम लोग को 8 मिल रहा है, बट अगर हम लोग इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को 16 मिल रहा है और हमें चाहिए 0। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग 8 + 0 करें तब हम लोग को 8 मिल जाएगा, और अगर हम लोग 8 × 0 करें तब हम लोग को 0 मिल जाएगा। मीन्स ये दो ऐसी नंबर्स हैं जो कि इन दोनों कंडीशंस को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इन्हीं दोनों को हम लोग पुट कर देंगे 8u की जगह। तो ये हो जाएगा 4u² + 8u + 0 + 0। अब कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले कॉमन लेंगे 4u² + 8u में, इसमें 4u को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा u + 2 प्लस, अब यहाँ पे दोनों ही 0 है तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बस मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 0 से। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग रख लेते हैं u + 2, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है हमें सेम होनी चाहिए, और ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं 0। तो इस पूरे के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर हम लोग की ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी। तो ये भी अभी तक हम लोग की बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब जो जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे, जो जो ब्रैकेट के बाहर है उसे अलग से लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर है 4u + 0, इसको एक साथ लिख लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर है दोनों ही सेम है u + 2, उसको एक बार लिख लेंगे। अब फाइंड करते हैं अपने जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले 4u + 0 को हम लोग 0 के इक्वल्स टू इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे 0 इस साइड प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस साइड बचेगा 4u = 0, u के साथ 4 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो u = 0 / 4 हो जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा जीरोस हम लोग फाइंड करेंगे। दूसरे जीरोस को फाइंड करने के लिए u + 2 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे u की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी -2। अब हम लोग को अपने जो दोनों जीरोस मिल चुके हैं, एक जो कि है 0, दूसरा -2। अब यहीं पे हम लोग a, b और c की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो a, b और c की वैल्यू हम लोग को हमारी इक्वेशन से मिलेंगी, जिस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया था उस इक्वेशन से। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि a, b और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है, जितने भी फैक्टर्स थे सभी फैक्टर्स को मैंने उसमें समझाया है कि किस तरीके से a, b, c या फिर बाकी चीज़ों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे इन लोग को जीरोस और ए बी सी दोनों वैल्यू मिल गई है। अब चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। तो अब यहाँ पे इन लोग को फाइंड करना है या फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, मींस कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सब दो तरीके से वेरीफाई करेंगे अपने रिलेशनशिप को। पहला जो कि सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a, और दूसरा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है c/a। सम ऑफ जीरोस बेसिकली जीरोस को सम करना, मींस दोनों जीरोस जो हम लोग फाइंड किए हैं -2 और 0, इन दोनों को आपस में ऐड करना है,
जो कि माइनस बी बाय ए के इक्वल्स टू आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, एक तरफ हो जाएगा 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 इक्वल्स टू, दूसरी तरफ b की वैल्यू हम लोग को दी है 8 और a की वैल्यू दी है 4, तो ये हो जाएगा -8/4। अब ये माइनस जो है ये हम लोग को पहले से हम लोग के फॉर्मूले में दिया है, मीन्स माइनस बी बाय ए का जो माइनस है वही माइनस नीचे लगा हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 इक्वल्स टू, इसको आपस में कट आउट करेंगे तो इस तरफ भी आ जाएगा -2। मीन्स अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो इन लोग का LHS है वो हम लोग के RHS के इक्वल्स टू प्रूफ हो चुका है। दूसरी तरफ चलते हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है C बाय A। इसके लिए हम लोग को दोनों जीरोस को आपस में प्रोडक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, दूसरी तरफ C की वैल्यू जो हमें 0 दी गई है और A की वैल्यू जो है 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मीन्स -2 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और 0 से अगर हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तब तो हम लोग को 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का LHS है वो हम लोग के RHS के इक्वल्स टू प्रूफ हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² -15। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देखिए, फिर से हम लोग को 2 ही टर्म्स दिया है, तीसरा टर्म हम लोग को नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को a और c मीन्स ax और c जो लास्ट टर्म होता है वो दिया है, बीच में bx जो है वो टर्म हम लोग को नहीं दिया है। फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पास 2 तरीके हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग a² -b² के फॉर्म में किसी भी तरीके से ले आए। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे t² पहले से दिया हुआ है, -b, बस इस 15 को किसी तरीके से हम लोग को स्क्वायर में पुट करना है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी 2 रूट की वैल्यू उस वही नंबर होती है, मीन्स अगर हम लोग को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करें तो हम लोग को 2 मिल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अपने 15 को भी √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 लिख सकते हैं। अब 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कि कोई भी अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स अगर 2 × 2 को हम लोग 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, √15 का 2 बार मल्टीप्लाई है तो हम लोग इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा a² -b² के फॉर्म में आ चुका है। अब a² -b² हम लोग का होता है a - b और a + b, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा t - √15 ब्रैकेट के अंदर, और दूसरी तरफ t + 15 ब्रैकेट के अंदर। जीरोस फाइंड करेंगे। सबसे पहले t + √15 को 0 के इक्वल टू प्रूफ पुट करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी -√15। अब t - √15 को 0 के से इक्वेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को t की वैल्यू मिल जाएगी √15। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। ये वही मेथड है जिस मेथड से हम लोग अभी बाकी अपनी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग को एक पहली टर्म दी गई है और लास्ट टर्म दी गई है, हम लोग को मिडिल टर्म अपने से खुद से बनाना है। तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t² -0t - 15, जो मिडिल टर्म हो गया वो हम लोग का हो गया 0t। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब मिडिल टर्म को हम लोग को सेपरेट करना है, इस तरीके से सेपरेट करना है कि इसका जो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें 0t मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें 15t का स्क्वायर मिले, मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर मिले। अब 0 को हम लोग को इस तरीके से सेपरेट करना है। अब कोई भी 2 नंबर जो प्लस या माइनस है तभी 0 आ सकता है जब दोनों नंबर सेम हो, मीन्स जब तक दोनों नंबर सेम नहीं होंगी तब तक उनका -0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको √15 -√15 कर दे तब हम लोग को यहाँ पे 0 मिल जाएगा, मीन्स, और दूसरी तरफ √15 मल्टीप्लाई बाय √15 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 15 भी मिल जाएगा। इन वैल्यू को लोग पुट करते हैं। अब ये हो जाएगा t² -√15 + √15 - 15। अब कॉमन लेंगे, सबसे पहले t² -√15 t में लेंगे तो ये हो जाएगा t बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा t - √15। दूसरी तरफ √15 को कॉमन ले लेंगे, मीन्स यहाँ पे √15t, इसके साथ तो √15 है ही, और जो लोग को 15 है इसे भी लोग √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 लिख सकते हैं। दोनों से √15 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा t - √15। अब जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक बार, जो ब्रैकेट के अंदर उसको एक बार लिख लेंगे। ब्रैकेट बाहर जो है t + √15 उसको एक बार लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर t - √15 है उसको एक बार लिख लेंगे।
जीरोस फाइंड करेंगे, एक जीरो आ जाएगा जो कि -15 और एक जीरो हो जाएगा +15। ये भी जीरोस बिल्कुल पिछली वाली की तरह ही है और दोनों के सॉल्यूशन एक जैसे होंगे। अब चलते हैं ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करने। तो ये भी हम लोग को अपने इक्वेशन से मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन? मेथड 2 की मॉडिफाइड इक्वेशन। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -15। अब चलते रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें हम लोग को चाहिए जीरोस जो कि हम लोग पास दिए गए हैं, हम लोग को चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू, वो भी हम लोग के पास गिवन है। अब इसको हम लोग दो फेज में करेंगे। पहला सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a और दूसरी तरफ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है c/a। सम ऑफ जीरोस को देखेंगे तो हम लोग को बेसिकली दोनों जीरोस को सम कर देना है या फिर कह सकते हैं आपस में ऐड कर देना है। तो एक हो जाएगा -√15 + √15 और दूसरी तरफ हो जाएगा b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा -0/1। माइनस जो है ये हम लोग का फॉर्मूला वाला माइनस है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक तरफ है -√15 और +√15, ये मिलके 0 हो जाएंगे और दूसरी तरफ -0/1, ये भी हम लोग का 0 हो जाएगा। इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का LHS है वो हम लोग के RHS के इक्वल्स टू प्रूव हो चुका है। अब चलेंगे दूसरी तरफ जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। दोनों ही जो हम लोग के जीरोस है मीन्स √15 और -√15 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ c/a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू हम लोग को पास यहाँ दी है -15 और a की वैल्यू है 1 और जब हम लोग अपने दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी -15 और दूसरी तरफ भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी -15। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग का LHS हम लोग के RHS के इक्वल्स टू प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने इसके रिलेशन जीरो सब कुछ वेरीफाई कर दिए। तो ये वीडियो यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।